हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में अपना पहला टाइप देखने वाले हैं जिसे हम कहेंगे ऑटोगेमी। इसकी मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो ऑटोगेमी डिफिनेशन क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें क्या है कि एक ही प्लांट का एक फ्लावर है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर में ही जो है आपका पॉलिनेशन हो रहा है। इस केस को हम कहेंगे ऑटोगेमी। इसका थोड़ा सा हम जो है डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई फ्लावर है, ये मान लीजिए आपका कोई प्लांट है, ये जो है आपका एक प्लांट में बना रहा हूं। अब देखिएगा ये आपका जो है एक प्लांट में बना रहा हूं। इसके डायग्राम की हेल्प से आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये आपका एक फ्लावर है। अब देखिए यहाँ से एंथर से पॉलन निकल करके, एंथर से जो है पॉलन निकल करके हमारा स्टिग्मा पर लैंड हो रहा है। एंथर से पॉलन निकल करके हमारा स्टिग्मा पर लैंड हो रहा है। इस केस को हम कहेंगे हमारा ऑटोगेमी। आप अपना यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि यही फ्लावर है, फ्लावर आपका यही है, एक ही फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि पॉलिनेशन हमारा एक ही फ्लावर में हो रहा है। तो इस केस में आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। थोड़ा इसको क्लियर लिख देते हैं। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स presents on same flower, अब देखिए मैं आपको ऑटोगेमी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू दिया है कि आपका एक प्लांट है, उसके एक ही फ्लावर के बीच, एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने डायग्रामेटिक व्यू दिया है कि फ्लावर आपका एक ही है, इसी में पॉलिनेशन हो रहा है। तो देखिए अगर आपका फ्लावर एक है, अगर उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसमें जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों जो हैं एक ही फ्लावर में हो। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। इसके लिए क्या है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और एंथर रिलीज में एक सिंक्रोनी होनी चाहिए। देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन pollen release and स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब इस लाइन का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है पॉलन पहले रिलीज हो जाए, पॉलन आपका बहुत पहले रिलीज हो गया है, स्टिग्मा अभी कैपेबल ही नहीं है उसको जो है लैंड कराने के लिए, इस केस में क्या होगा कि कोई विंड चलेगी, पॉलन निकल जाएंगे। क्योंकि आपका जो है जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर अगर एक फ्लावर में बाइसेक्सुअल है तो वहाँ ऑटोगेमी हो, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन हमारी पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जैसे ही पॉलन रिलीज हो रहा है वैसे ही अगर स्टिग्मा पर लैंड हो जाए तुरंत, तब तो ये केस हमारा ऑटोगेमी होने की संभावना है। देखिए पॉलिनेशन जो है एक चांस प्रोसेस है, जरूरी नहीं है मतलब अब हवा चल रही है, पॉलन उड़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी जा करके स्टिग्मा पर लैंड ही होंगे। मान लीजिए कहीं दूर निकल गए तो
तो उस केस में भी है। तो पहली कंडीशन हमारा ये है, देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। दूसरा हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि स्टिग्मा एंड एंथर शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, शुड बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। देखिए जितना पास पास ये दोनों होंगे, जितना पास पास आपका एंथर और आपका स्टिग्मा होगा, उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यहाँ पर आपका ऑटोगैमी हो जाए। देखिए क्या आपको मैंने क्या क्या पॉइंट बताया यहाँ पर। पहला पॉइंट हमारा था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर हम ऑटोगैमी कहेंगे। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके सेम फ्लावर में हो, उस केस को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जैसे ही आपका पॉलन रिलीज हो रहा है वैसे ही अगर आपको तुरंत स्टिग्मा पर लैंड हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पर ऑटोगैमी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, स्टिग्मा एंड एंथर शुड बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा आपका जितना ही पास में होगा आपके एंथर से, उतनी आसानी से आपका ऑटोगैमी हो पाएगा। देखिए ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, ये फिनोमिना हमारा बहुत ही रेयर है, क्योंकि मैक्सिमम केस में हमें जो है ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम केस में फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते ही नहीं है। फ्लावर में आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मैं जब आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था फ्लावर की, तो मैंने वहाँ पर एक टर्म का जिक्र किया था, क्लिस्टोगैमस। मैंने आपको क्या बताया था? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। अब ये फ्लावर हमारा क्या था क्लिस्टोगैमस? आपको मैंने बताया था कि आप जब बड स्टेज में फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहता है, बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुआ रहता हमारे इन्वायरमेंट में। ना तो हम बाहर से स्टिग्मा देख पाते हैं, ना उसमें हम बाहर से जो है आपका एंथर देख पाते हैं। उसमें हमें केवल सिपल्स देखते हैं, ग्रीन कलर के सिपल्स विजुअल होते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है आपका बड स्टेज में। उस केस में क्या है कि वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है, वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप फ्लावर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, फ्लावर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। अंदर जो है इसके अंदर ही आपकी स्टिग्मा और इसके अंदर ही आपके एंथर रहेंगे। तो बाहर से तो पूरा फ्लावर आपका ढका हुआ है। अब यहाँ पर चांस एक है कि यहाँ से पॉलन रिलीज हो और यहाँ स्टिग्मा पर लैंड हो जाए, यहाँ से आपका पॉलन रिलीज हो और स्टिग्मा पर लैंड हो जाए। क्योंकि ये अभी पूरी एक्सपोज नहीं है, ये हम उसको बाहर से दोनों पार्ट्स को नहीं देख पाए हैं। दोनों पार्ट अंदर हैं, ऊपर से एक सेपल्स की कवरिंग है। दोनों पार्ट आपके अंदर हैं, ऊपर से सेपल्स की कवरिंग है। तो इस केस में हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि स्टिग्मा एंड एंथर शुड बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। इस केस में आपका स्टिग्मा और एंथर जो है बिल्कुल पास पास है। एंड देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब जैसे ही यहाँ से पॉलन रिलीज हुआ तो उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि विंड इसको यहाँ से निकाल नहीं पाएगी। तो उसके पास एक ही चारा है कि यहाँ पर आपका स्टिग्मा पर लैंड हो जाए और जो है ऑटोगैमी करे। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपको जो है ट्रू ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई और चांस है ही नहीं किसी भी प्रकार के पॉलिनेशन का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोगैमी देखने को मिलती है। अब देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के आपके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में क्या है कि आपको एश्योर्ड सीड सेटिंग देखने को मिलेगी। एश्योर्ड सीड सेटिंग, ये टर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो है एश्योर्ड सीड सेटिंग देखने को मिलेगी, 100%। हम लोग जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में अपना और जो है सेल्फ पॉलिनेशन देख रहे थे। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर केस में मैंने आपको क्या बताया था? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में क्या बताया था मैंने आपको कि फ्लावर आपका एक्सपोज नहीं है। फ्लावर इज नॉट एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब है कि फ्लावर आपका खुला नहीं है, फ्लावर आपका जो है बंद है। सेपल्स की कवरिंग है, अंदर आपकी स्टिग्मा है, अंदर आपका जो है एंथर है। अब सेपल्स की कवरिंग होने का फायदा ये है कि कोई भी एबायोटिक और बायोटिक जो एजेंट्स होते हैं हमारे पॉलिनेशन के, वो पॉलन तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर तो एक घेरा है, उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो अंदर ही अंदर आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अंदर ही अंदर आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब इस केस के कुछ हमारे जो है फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। पहले इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। बेनिफिट इसका क्या है कि एश्योर्ड सीड सेटिंग देखने को मिलेगी, एश्योर्ड सीड सेटिंग।
एश्योर्ड सीड सेटिंग का मतलब ये है कि पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ओव्यूल जो है वो सीड में बदलेगा। 100% गारंटी है आपकी जो है 100% यहाँ पर चांस है कि आपका जो है सीड बनेगा ही बनेगा इस केस में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में, क्योंकि आपके जो है स्टिग्मा और एंथर जो है पास पास लाइक कर रहे हैं, ऑटोगैमी होने के पूरे चांसेस हैं, एश्योर्ड सीड सेटिंग देखने को मिलेगी। अब इसके जो है दुष्प्रभाव भी हमें देखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर प्रभाव है, अगर उससे हमें लाभ है तो उससे हमें हानि भी होती है। ये बात आप जानते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ अगर लाभ है तो उसका हानि भी हमें देखने को मिलती है। तो पहले हमने लाभ की बात कर ली, क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए जीवन में। हम नकारात्मक बिंदु की तरफ तब चलते हैं जब सकारात्मक बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम नकारात्मक बिंदु की तरफ चलते हैं, तो इसके जो हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे वो है हमारा लगातार ऑटोगैमी होने से क्या हो जाता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हमारा क्या होता है कि जो रिसेसिव एलील्स हैं, जो एलील्स हमारे छुपे रहते हैं सालों साल तक ब्रीडिंग के दौरान, वो अचानक से जो है एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जिससे जो है हमें लॉस होने लगता है। तो ये हमारा हो गया कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में फ्लावर हमारा एक्सपोज नहीं है, फ्लावर हमारा जो है ढका हुआ है, सेपल्स की कवरिंग है चारों तरफ, अंदर आपकी स्टिग्मा और एंथर है। बेनिफिट क्या है कि एश्योर्ड सीड सेटिंग है, 100% आपका सीड का फॉर्मेशन है, क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ होना ही होना है, कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर केस में नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। बेनिफिट हमने बात कर ली कि यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेटिंग है। ड्रॉबैक पे हम भी चलते हैं, क्योंकि सकारात्मक के बाद हमें नकारात्मक बिंदु पर भी चर्चा करनी है। तो हमें ड्रॉबैक देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ये थी हमारी बातें ऑटोगैमी से रिलेटेड। मैंने आपके सारे पहलुओं को कवर कर दिया है कि इनब्रीड क्या हमारी ऑटोगैमी होती क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो है हमारा गिटोनोगैमी। इसको हम जो है अपने दूसरे टाइप में देखेंगे, गिटोनोगैमी। देखिए हमने अपना पहला टाइप कंप्लीट कर लिया जो था हमारा ऑटोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड टाइप, जिसे हम कहेंगे गिटोनोगैमी। तो हमारा सेकंड टाइप है गिटोनोगैमी। इसकी मैं यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different plant of different flower, माफ करिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा पॉलन है वो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, यही ये प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन था। लेकिन फ्लावर आपके दो होंगे, लेकिन सेम प्लांट के होंगे। प्लांट आपका एक रहेगा, उसके दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। अब ये हमारा एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी है, एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन भी है, दोनों बातें करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि ये फ्लावर बदल रहे हैं, फ्लावर आपके बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो पॉलिनेशन कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों, चाहे आपका पॉलन हो या फिर आपका जो है फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायोसाइट को, दोनों जो है नॉन मोटाइल हैं, उन्हें हमें सुविधा देनी पड़ेगी, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। बिना फैसिलिटेट किए ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो दूसरा हमारा था गिटोनोगैमी। तो इसको थोड़ा हम एक बार इसका भी जो है डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं, इसका भी हम लोग डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं। तो इसका भी हम लोग एक बार अपना डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं। तो ये आपका जो है मैं बना रहा हूं, ये आपका एक फ्लावर हो गया। यहाँ पर मैं दूसरा फ्लावर बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपको वहाँ ऊपर डिफिनीशन में बताया कि यहाँ पर आपके दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर आपके दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है। ये आपका एक प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन भी है और एक प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन भी है। दोनों बातों पे भी जो है मैं डिटेल आपकी चर्चा करूँगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे।
अब देखिए इस केस में हमारा होता क्या है कि आपके एक फ्लावर के एंथर से आपका पॉलन रिलीज हुआ, एक फ्लावर के एंथर से आपका पॉलन रिलीज हुआ और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड हो रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो रहा है। पर यहाँ पर जो हमें नोटिस करने वाली बात है कि इस पॉलन को लैंड कराने में हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस पॉलन को लैंड कराने में हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे चाहे एबायोटिक एजेंट हो चाहे बायोटिक एजेंट हो। तो यहाँ पर मैंने जो एक इंसेक्ट बनाया हुआ है, इंसेक्ट मैंने आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो है आपका पॉलन जो है यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जाकर लैंड करवाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए आसानी से विजुअल कर पा रहे हैं कि आपके जो प्लांट में दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है, दो फ्लावर का आपका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्लांट आपका सेम है, प्लांट आपका सेम है, टू फ्लावर्स इन्वॉल्व, टू फ्लावर्स इन्वॉल्व, टू फ्लावर्स इन्वॉल्व बट ऑफ सेम प्लांट, बट ऑफ सेम प्लांट। एक आपका प्लांट है उसके दो फ्लावर जो है यहाँ पर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसे हम कहेंगे गिटोनोगैमी। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट पर थोड़ा गौर करिएगा, ये आपका स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बिल्डअप होगा। तो स्टेटमेंट हमारा ये है कि गिटोनोगैमी इज functionally cross pollination but genetically it is self pollination, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस स्टेटमेंट का हमें मतलब समझना है कि गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें जो है एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर एक फंक्शनली तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन से हमारा मतलब है क्योंकि देखिए आप पूरा प्लांट जो है उसका जेनेटिक मेकअप एक है, पूरे प्लांट का आपका जेनेटिक मेकअप एक है। अगर उसकी जो भी जितनी भी सेल्स हैं प्लांट में उनके अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए स्टोर है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर जेनेटिकली जो है ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनली आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। इसलिए मैंने वहाँ पर कहा था कि ये जो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन भी है, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन भी है और सेल्फ पॉलिनेशन भी है, और सेल्फ पॉलिनेशन भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बातें बताई उसके बाद समराइज कर लीजिए। देखिए इस केस में होता क्या है कि हमारा प्लांट एक है, उसके दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो ये सारी बातें आपको जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। हमें जो है पॉलिनेटिंग एजेंट लग रहा है, हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर इंसेक्ट बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि अक्सर हनी भी हमारा जो है ये काम करती है, सबसे जो है हनी भी हमारा जो है पॉलिनेशन करती है। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट भी आप एक बार देख लीजिए कि गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर दो फ्लावर आपके यूज हो रहे हैं, एंड जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि प्लांट एक है, पूरे प्लांट का जो है आपका जेनेटिक मेकअप जो है वो बिल्कुल सेम है, हर प्लांट के सेल के अंदर जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए जो है आपका जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है पर फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन है। तो हमने जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम दो पढ़ चुके हैं, आपका ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। अब हम अपना तीसरा पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे जीनोगैमी। तो यही चलते हैं हम आपके अपने तीसरे टाइप की तरफ जिसे हम कहेंगे जीनोगैमी। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। जो हमारा पॉलिनेशन का तीसरा टाइप था वो था हमारा जीनोगैमी। तीसरा हमारा टाइप है जीनोगैमी। जीनोगैमी इसकी इसमें क्या होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर
डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट। इस केस में हम क्या देखते हैं कि आपका फ्लावर भी अलग है, आपके फ्लावर भी दो हैं और आपके प्लांट भी दो हैं। तो ये हमारा जो है ये आपका ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसका भी हम जो है डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं। इसका भी हम लोग जो है एक अपना डायग्रामेटिक व्यू बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा पहला प्लांट है, ये हमारा, देखिए हम लोग जो है जीनोगामी का एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं जिससे आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। तो देखिए जीनोगामी केस में आप क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे और दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे अलग अलग प्लांट के। तो मान लीजिए ये आपका जो है पहला प्लांट है, ये आपका पहला प्लांट है। तो देखिए हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो हमें चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो ये हमारा जो है आपका पहला प्लांट है, ये उसका फ्लावर, ये आपका पहले प्लांट का फ्लावर। अब हमें जो है एक प्लांट अपना और बनाना है, हमें आप जो है एक प्लांट अपना और बनाना है। तो यहाँ पर हम जो है एक प्लांट अपना और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में आपके दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस प्रोसेस में आपके जो है दो प्लांट हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, बिल्कुल ट्रू, ये हमारा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। तो हम अपना जो है दूसरा फ्लावर बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारा पहला प्लांट और ये हमारा दूसरा प्लांट। अब इनके बीच में पॉलिनेशन होगा, इनके बीच में पॉलिनेशन होगा। यहाँ से आपका एंथर निकला, यहाँ से आपका एंथर निकला और यहाँ पर जाकर के लैंड होता है। यहाँ से आपका जो है पॉलन निकला, माफ़ करिएगा, यहाँ से आपका पॉलन निकला और यहाँ पर जाकर लैंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि प्लांट भी दो हैं, प्लांट भी आपके दो हैं और फ्लावर भी आपके दो हैं, पहला फ्लावर दूसरा फ्लावर। या यही मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट के बीच में जब भी पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर हम कहेंगे जीनोगैमी। इसको कराने के लिए भी हमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एजेंट हम वही लेते हैं अपना सबसे, जो हनी बी है हमारा, एजेंट के तौर पर हम लेंगे हनी बी को, यही हमारा जो है कराएगी। एजेंट हमारा जो है हनी बी है। तो ये था हमारा तीसरा जीनोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पर हमारे जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन खत्म हुआ, जिसमें हमने पहला पढ़ा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हम क्या देखते हैं कि आपका फ्लावर एक होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसी में ही आपका पॉलिनेशन हो रहा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए वो हमारा ऑटोगैमी है। दूसरा था हमारा गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में हम क्या देखते हैं कि आपके जो है एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जो है पॉलिनेशन हो रहा है। तो फंक्शनली तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर इन्वॉल्व हैं, हमारा जो है पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, लेकिन जेनेटिकली वो आपका जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। इसके लिए भी एक स्टेटमेंट है कि जीनोगैमी इज जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप भी आपका अलग है, दोनों प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप भी आपका अलग है, और फंक्शनली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपका इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट, और आपका इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इन्हीं तीन टाइप के साथ हमारा जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समाप्त हुआ। इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तब तक के लिए आप लोग जो है जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहिए और चैनल साथ में रहिए, अपना प्यार एवं सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।